नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल ही इजी बनाते हुए आज हम बात करेंगे साथियों इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के बारे में। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं साथियों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आपको इस क्लास के दौरान इंग्लिश को एक अलग अंदाज के अंदर सीखने का मौका मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं साथियों? नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और नाउन के अंदर आज हमारी चर्चा किसके ऊपर रहने वाली है साथियों? जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के बारे में। किसके बारे में? इनवेरिएबल सिंगुलर जो नाउन्स है साथियों उसके ऊपर हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं साथियों इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स की, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स होते हैं साथियों उन्हें हम सिंगुलर से प्लुरल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अर्थात दोस्तों अगर वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है तो हम उसका प्लुरल नहीं बना सकते, या मैं यूँ कहूँ साथियों कि ये क्या होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। इसीलिए लैटिन के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर या टेंटम बोलते हैं। फिर मैंने आपको इसके अंदर बताया था साथियों कि जो नॉन काउंट नाउन होते हैं, अब नॉन काउंट नाउन किसे कहते हैं? जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी हम क्या नहीं कर सकते साथियों? गणना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन या क्या कह सकते हैं साथियों? नॉन काउंट नाउन बोल सकते हैं। तो वे क्या होते हैं? वे ऑलवेज क्या होते हैं साथियों? सिंगुलर होते हैं। और जो मीनिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन किया था साथियों तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होते हैं? वो दोनों क्या होते हैं साथियों? वो दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल होंगे तो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होंगे। तो इनवेरिएबल सिंगुलर के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? नॉन काउंट नाउन्स के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों मटेरियल की या कॉन्क्रीट नाउन की। मटेरियल को कॉन्क्रीट मैंने क्यों बोला साथियों? क्योंकि जो मटेरियल नाउन होते हैं, मैंने ऐसा बोला है साथियों कि मटेरियल या कॉन्क्रीट नाउन नॉन काउंट नाउन के अंदर। और जो मटेरियल है साथियों, मटेरियल नाउन है वो हमारा क्या होता है साथियों? उसको हम 5 सेंसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं? रियलाइज कर सकते हैं। वी कैन रियलाइज्ड विद आवर 5 सेंसेस, या मैं यूँ बोल सकता हूँ साथियों कि दे कैन बी रियलाइज्ड विद आवर 5 सेंसेस। तो जो मटेरियल नाउन होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो 5 सेंसेस होती है साथियों उसके द्वारा रियलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मटेरियल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है, फर्नीचर है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आएंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बात की थी साथियों ऑनेस्टी हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। फिर मैंने बात की थी साथियों कि जो प्रॉपर नाउन है उसके अंदर मैंने आपको टेम्स का एग्जाम्पल दिया था। फिर मैंने बात की थी कि नाउन एंडिंग इन एस, उसके अंदर हमने न्यूज़ की बात की थी। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्या होते हैं एडजेक्टिवल हेड्स होते हैं, कौन से वाले साथियों? एब्स्ट्रैक्ट वाले, उसके बारे में हमने क्या की थी? बात की थी। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा साथियों। ये तो मैंने क्या किया है, जो पीछे हमने बात की थी उसका मैंने थोड़ा रिकैप करवाया है। आज हम बात करेंगे इनवेरिएबल जो सिंगुलर नाउन्स है साथियों। इसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूं साथियों कि नेम्स ऑफ लिक्विड्स। जो लिक्विड्स के नेम है साथियों वो हमारे क्या होंगे? वो इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो मटेरियल नाउन होता है उसमें हम न केवल जो
पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है साथियों? 3 अवस्थाएं। तो केवल जो ठोस है वो ही क्या होता है साथियों? मटेरियल नहीं होता। मटेरियल नाउन के अंदर हम लिक्विड, गैस और किसके बारे में? सॉलिड के बारे में, तीनों के बारे में बात करते हैं। अर्थात पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को किसके अंदर शामिल किया जाता है? मटेरियल के अंदर क्या किया जाता है साथियों? काउंट किया जाता है या उसके अंदर रखा जाता है। तो नेम ऑफ लिक्विड्स के अंदर बात करूं साथियों तो हमारा हो जाएगा ऑयल हो जाएगा, फिर मैं बात करूं जूस, फिर मैं बात करूं साथियों टी, कॉफ़ी, डीजल, पेट्रोल। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों? जो भी नेम ऑफ लिक्विड्स हैं वो क्या हो जाएंगे साथियों? वो हमारे इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आएंगे। अर्थात हम इनका क्या नहीं कर सकते? प्लुरल नहीं बना सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? प्लुरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि जो जूस है उसका तो हम जूसेज ऐसे हमें यूज हुआ मिलता है, या जो मॉडर्न के अंदर है तो उसका भी क्या होता है? टी और कॉफ़ी को प्लुरल बना सकते हैं। तो साथियों ये क्या होते हैं? ये स्पेशल केस होते हैं। और इनका जब मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया था तब मैंने अलग अलग जो भी डाउट्स हैं उनको क्या किया था साथियों? क्लियर किया था। जूसेस की जब हम बात करते हैं साथियों तब हम किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ जूसेस की बात करते हैं। किसके? टाइप्स ऑफ जूस की जब हम बात करें तब हम क्या कर सकते हैं? इसका प्लुरल बना सकते हैं। तो जो भी नेम ऑफ लिक्विड्स है साथियों वो क्या होंगे? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स होंगे। अर्थात हम इनका क्या नहीं कर सकते हैं साथियों? प्लुरल नहीं बना सकते हैं, या ये क्या होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर या सिंगुलर टेंटम के अंदर आते हैं। नेम ऑफ लिक्विड्स हो गया। फिर मैं बात करूं साथियों कि नेम्स ऑफ डिजीजेज, यानी जो बीमारियों के नाम है साथियों, यानी कोई भी बीमारी का नाम हो वो भी हमारा क्या होता है साथियों? वो भी हमारा इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के अंदर आता है। किसके अंदर? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के अंदर। तो इसके अंदर मैं बात करूं साथियों, बीमारी हो गई मलेरिया। ये क्या है साथियों? डेंगू है। क्या है? डेंगू है ये। तो साथियों इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? डेंगू। लेकिन जो इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है साथियों वो इसका क्या होगा? डेंगू नहीं होगा। क्या होगा मेरे साथियों? इसका होगा डेंगी। क्या होगा? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान में रखना है कि इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है साथियों? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी। क्या होगा? डेंगी होगा। फिर हो जाएगा साथियों रिकेट्स। फिर मैं बात करूं मम्प्स हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा सिंगल्स, और हो जाएगा हमारा। तो ये डिजीजेज के नाम जितने भी है साथियों, किसके? जितने भी क्या हैं? डिजीजेज, यानी कि जितने भी बीमारियों के नाम हैं वो सभी क्या होते हैं साथियों? वो सभी हमारे क्या होते हैं? वो सभी इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं। आपने देखा मम्प्स, मम्प्स से क्या होता है साथियों? गलसुआ। क्या होता है? एक रोग होता है मम्प्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? गलसुआ। और हो जाएगा हमारा, अगर मैं और बात करूं तो कंजंक्टिवाइटिस। ये क्या होता है साथियों? आई फ्लू। इसके अंदर आपने देखा साथियों इसके एंड में क्या है? एस है। क्या है? एस है। इसको देखकर जब इसके बाद में आप वर्ब का यूज करते हैं तो आप क्या मानते हैं? ये तो क्या है? प्लुरल है। लेकिन साथियों ये इसकी प्लुरल फॉर्म नहीं है, ये क्या है? इसकी सिंगुलर फॉर्म ही है। इसकी क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म ही है। ये इसकी स्पेलिंग ऐसे ही लिखी जाती है। स्पेलिंग के एंड में हमें क्या देखने को मिलता है? एस देखने को मिलता है। इसीलिए क्या होगा? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन होगा। और अगर ये सिंगुलर होगा साथियों तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी हमारी क्या होगी साथियों? वो भी हमारी सिंगुलर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो साथियों हमारा जब सब्जेक्ट होगा और अगर इसके बाद में क्या हो? वर्ब का यूज हो, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तब इसके बाद में क्या आती है? सब्जेक्ट के बाद में तो वर्ब आएगी। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है साथियों? एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट अगर हमारी सिंगुलर होगी तो जो वर्ब है वो भी क्या होगी साथियों? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है साथियों? सब्जेक्ट हमारा है प्लुरल।
क्या है, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होगी साथियों, प्लूरल होगी। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में क्या होता है साथियों, इन दोनों के बीच में होता है एग्रीमेंट। और हम अलग से टॉपिक भी पढ़ते हैं साथियों, कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। तो ये नेम्स ऑफ डिजीज की जितनी भी बीमारियों के नाम है साथियों, आई फ्लू हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया, कंजंक्टिवाइटिस हो गया। तो इनके अंदर आपने क्या देखा साथियों, इनके एंड में क्या लगा है, इनके एंड में एस का यूज हुआ है। इसलिए आप क्या देखते हैं कि ये तो क्या इसकी प्लूरल फॉर्म है, तो नहीं साथियों, ये क्या है इसकी सिंगुलर फॉर्म ये। और ये ऑलवेज क्या होता है साथियों, ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसके बाद में अगर हमें वर्ब का यूज करना हो तो फिर वो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, तो साथियों फिर वो वर्ब हमारी कैसी आएगी, वो वर्ब हमारी होगी सिंगुलर। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं साथियों, ये इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स हैं जो ऑलवेज क्या होंगे, सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी साथियों। फिर मैं बात करूं साथियों नेम्स ऑफ गेम्स। तो जितने भी क्या है साथियों खेल के नाम हैं, जितने भी खेल के नाम हैं वो सभी क्या होंगे, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आएंगे, यानी कि ऑलवेज सिंगुलर होंगे। आपको मैंने जब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया था साथियों, तब भी बताया था कि जो गेम और स्पोर्ट हैं ये दोनों क्या हैं साथियों, ये दोनों काउंटेबल क्या है, नाउन है। अर्थात इनका हम क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। गेम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा स्पोर्ट्स, इनका तो हम प्लूरल बना सकते हैं साथियों। लेकिन जो जितने भी गेम के नेम हैं वो क्या होते हैं साथियों, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए हम उसका क्या नहीं कर सकते साथियों, प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा ड्रॉट्स हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, उसके बाद में एक चेकर्स हो जाएगा, चेस हो जाएगा, बिलियर्ड्स हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। तो साथियों जितने भी गेम्स के नाम हैं, जितने भी गेम्स के नाम हैं वो हमारे क्या होते हैं साथियों, जितने भी गेम के नाम होंगे वो सभी हमारे क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होंगे। यानी क्यों होंगे सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज, क्योंकि एक तो ये क्या होते हैं साथियों, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि जितने भी खेल के नाम है वो सभी क्या होंगे, अनकाउंटेबल। लेकिन जो वर्ड है हमारा गेम और स्पोर्ट वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अर्थात हम इनका क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन ये हमेशा क्या होंगे साथियों, सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही यूज होंगे। इसके अंदर भी जैसे आप देखें, चेस देखें, बिलियर्ड्स देखें, ड्रॉट्स देखें, तो ये ऐसे खेल के नाम है साथियों जिनके अंत में क्या है, हमें एस लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है, एस लिखा हुआ। इसलिए हम क्या कर बैठते हैं, इसी प्रकार हम समझते हैं कि ये तो क्या है, इसकी प्लूरल फॉर्म है। ऐसा नहीं है साथियों, ये इसकी क्या होती है, ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर ऐसे ही लिखा जाता है। यानी कि ये क्या है, ऑलवेज सिंगुलर है। सिंगुलर या टेंटम के अंदर हम जो वर्ड है कौन सा, जैसे ड्रॉट्स हो गया, चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, इनके अंत में जब भी हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो इनके अंत में क्या होगा, हमें एस देखने को मिलेगा। न कि ये क्या है साथियों, ये कोई क्या नहीं है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, स्पेलिंग के अंदर ही हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब आपको ध्यान में ये रखना है साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रिकेट का यूज जब एक खेल के रूप में हो तब तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। लेकिन क्रिकेट क्या होता है साथियों, क्रिकेट एक कीट का नाम भी है साथियों, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, झिंगुर। क्या बोलते हैं, झिंगुर। क्रिकेट का अर्थ क्या होता है साथियों, झिंगुर भी होता है, झिंगुर भी होता है। तब ये क्या होगा साथियों, झिंगुर के अर्थ में ये क्या होगा, झिंगुर के अर्थ में ये क्या होगा मेरे साथियों, झिंगुर के अर्थ में ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। झिंगुर के अर्थ में ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा। तो गेम्स हो गया, डिजीज हो गया। तो डिजीज के अंदर साथियों एक डिजीज होता है, क्रिकेट से याद आया कैंसर। क्या होता है, कैंसर। तो क्रिकेट की तरह कैंसर भी क्या होता है साथियों, एक इंसेक्ट होता है। कैंसर भी क्या होता है, एक इंसेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, केकड़ा बोलते हैं ना।
तो ये तो क्या है साथियों, ये तो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब केकड़े के अर्थ में यूज हुआ हो इसका, कैंसर यानी केकड़ा, केकड़े के अर्थ में इसका यूज हुआ हो, तब क्या होगा, तब ये काउंटेबल हो जाएगा। तो डिजीज यानी जितनी भी बीमारियों के नाम है साथियों, और गेम्स यानी जितने भी खेल हैं सभी आ जाएंगे इसके अंदर, और जितने भी क्या है लिक्विड्स यानी पदार्थ के नाम हैं वो हो जाएंगे। इतने का आप एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए साथियों, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं बात करूं साथियों कि इसके अंदर हमने किसकी बात की, डिजीज की बात की, उसके बाद में हमने किसकी बात की, गेम्स की बात की, और किसकी बात की, लिक्विड्स की बात की। अब मैं बात करूं साथियों कि जितने भी पाउडर फॉर्म थिंग्स हैं वो सभी हमारी क्या होंगी, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आएंगी। उनके अंदर कौन कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा सैंड हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, फिर मैं बात करूं साथियों फ्लावर हो जाएगा यानी आटा, और कौन सा हो जाएगा, पाउडर फॉर्म थिंग के अंदर कौन सा हो जाएगा, पाउडर खुद ही हो जाएगा। तो ये क्या है साथियों, ये हमारे ऐसे नाउन हैं जो क्या होते हैं, इनकी ये किसके नेम है, नेम ऑफ पाउडर फॉर्म थिंग, और इनका यूज हमेशा क्या किस फॉर्म के अंदर होगा, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के रूप में इनका यूज होगा, यानी कि ऑलवेज ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और जब इनके बाद में वर्ब आएगी तो फिर वो वर्ब भी कैसी होगी मेरे साथियों, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। फिर मैं बात करूं साथियों कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी विषय हैं साथियों, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिर हो जाएगा हमारा फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स। तो साथियों मैंने ज़्यादातर वो ही एग्जाम्पल लिखे हैं जिनके अंत में क्या है साथियों, जिनके अंत में एस आ रहा है। तो आपको ये देखकर, क्या एस देखकर ये नहीं अपने दिमाग के अंदर धारणा बनानी है कि ये तो किस फॉर्म के अंदर है, ये तो प्लुरल फॉर्म के अंदर है। ये किस फॉर्म के अंदर होंगे साथियों, यानी नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, इन जितने भी विषयों के नाम है साथियों, इन जो हमारे क्या होते हैं स्कूल के अंदर हम विषय चुनते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फोनेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स यानी विषयों के नाम है वो हमारे क्या होंगे साथियों, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स होंगे। क्या होंगे, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स होंगे। और अगर इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स है तो ये हमेशा किस फॉर्म के अंदर यूज होंगे, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म के अंदर। क्या हम इसका प्लुरल फॉर्म बना सकते हैं साथियों, तो नहीं, हम इसकी प्लुरल फॉर्म नहीं बना सकते। प्लुरल फॉर्म नहीं बना सकते तो ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होंगे। और जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं उसे हम लैटिन के अंदर क्या बोलते हैं मेरे साथियों, सिंगुलरिया टेंटम, या मैं क्या कह सकता हूं साथियों, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स। फिर मैं बात करूं साथियों कि नेम ऑफ लैंग्वेजेस, यानी जितनी भी भाषाओं के नाम है। आपने जो लैंग्वेज है साथियों, जिसका अर्थ होता है भाषा, वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन, यानी हम उसका क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर किसकी भांति, गेम और स्पोर्ट की भांति ही जितने भी नेम आएंगे साथियों वो सभी हमारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे, या क्या होंगे मेरे साथियों, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स होंगे। तो इसके अंदर मैं बात कर लूँ तो लैंग्वेज के अंदर हो जाएगा हिंदी हो जाएगा साथियों, इंग्लिश हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, उसके बाद में असमीज हो जाएगा, जैपनीज हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा। तो जितनी भी भाषाओं के नाम है साथियों, जितनी भी भाषाओं के नाम हैं वो सभी किसके अंदर आएंगे,
इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे मेरे साथियों? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर आएंगे। एस लीजिए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो नेम ऑफ किसके हैं, लिक्विड्स के, उसके बाद में डिजीज वाले की बात की, फिर गेम्स वाले की बात की, फिर हमने जो पाउडर फॉर्म वाली थिंग्स है उसकी बात की, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में लैंग्वेजेस के बारे में बात की। अब मैं बताऊं साथियों आपको कि जो नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स, मैंने प्रॉपर नाउन के अंदर आपको क्या बताया था साथियों कि जनरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन का यूज किसके अंदर होता है? सिंगुलर फॉर्म के अंदर। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते साथियों कि प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, यानी जो प्रॉपर नाउन है उसकी हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं साथियों। तो कुछ नाउन होते हैं साथियों, कौन से? जो नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स हैं उसके अंदर मैं बात करूंगा, जो ऑलवेज क्या होंगे साथियों? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के अंदर ही क्या होंगे मेरे साथियों? यूज होंगे। तो इसके अंदर साथियों जैसे हमारा हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं द नीदरलैंड, नीदरलैंड्स, अल्जीयर्स, एथेंस। ये क्या हो जाएगा साथियों? अल्जीयर्स, एथेंस, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं वेल्स। तो साथियों ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, अल्जीयर्स और एथेंस, वेल्स। तो ये क्या है? आपने नोटिस किया साथियों कि इनके अंत में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो जब ये क्या करे साथियों, जब इनका यूज एज अ यूनिट यानी कि एक इकाई के रूप में हो, तब ये क्या होते हैं साथियों? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होते हैं। ध्यान रखना साथियों, जब इनका यूज किस में हो? एक यूनिट के रूप में जब इनका यूज होता है यानी कि इकाई के रूप में, तब इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी साथियों? सिंगुलर वर्ब आएगी। और किस रूप में यूज होंगे ये? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के रूप में। तो जो नेम ऑफ प्रॉपर नाउन्स है साथियों, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की, फिर नीदरलैंड्स, फिर अल्जीयर्स। इसके अंदर आर क्या रहेगा साथियों? साइलेंट रहेगा। फिर एथेंस, वेल्स। तो ये कुछ नाउन्स है साथियों जो क्या हो? एज अ यूनिट जब इनका यूज होता है साथियों, इनकी एक इकाई के रूप में, तब ये क्या होंगे? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स होंगे। फिर मैं बात करूं साथियों, हमने बात की नेम ऑफ प्रॉपर नाउन्स। अब मैं बात करता हूं, यहां पर हम सीधा ही लिखते हैं कि मैं दो नाउन लिखता हूं साथियों, एक तो है न्यूज और एक है पजेशंस। तो ये नाउन ऐसे हैं साथियों जिनके अंत में आपको क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है। लेकिन इनका यूज किस प्रकार होगा साथियों? इनका यूज जब होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा? सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स है। और जो पजेशंस है साथियों, इसका अर्थ जब ये किस रूप में यूज हो? इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के रूप में यूज हो, तब इसका अर्थ क्या होगा? संपत्ति। क्या होगा साथियों? संपत्ति होगा। और ये न्यूज है और ये किसके अंदर आ जाएगा? नाउन एंडिंग इन एस वाले में आ जाएगा। यानी कि इसके अंत में क्या है? एस है। ये मैंने कब लिखाया था आपको ऐसे? जब मैंने इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के बारे में बताया था और आपको बताया था कि इसके अंदर हम किस किस के बारे में बात करते हैं। तब मैंने आपको ये बताया था कि नाउन एंडिंग इन एस। तो मैं बात करूं साथियों इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा नो न्यूज इज गुड न्यूज। ये एग्जाम्पल क्या चलता है?
एग्जाम के अंदर ही बहुत बार पूछा जाता है। और ये क्या है, एक इस वर्ड के लिए क्या बन गया साथियों, कॉमन एग्जाम्पल बन गया है, यानी कि या मैं बात करूं ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल बन गया साथियों। क्या, यूनिवर्सल एग्जाम्पल कि नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। और एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपको वर्ब फिल करने के लिए बोला जाता है, तो हम में से हमारे ज़्यादातर साथी क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इज है साथियों आपको ऑप्शन में मिलेगा इज, एम और आर, और ज़्यादातर साथी ये टिका कराएंगे कि इसके अंदर तो क्या ऐड हो रखा है, एस और ऐड हो रखा है, एस क्या हो रखा है, ऐड हो रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है। और एक मैं बात बताऊं साथियों आपको कि ये जो वर्ड है न्यूज, ये हमारा क्या होता है, न्यूज हमारा क्या होता है, नाउन। और आपसे बोले कि इसके पहले एडजेक्टिव का यूज करो, तो न्यूज़ हमेशा साथियों क्या होती है, लेटेस्ट होती है। क्या होती है साथियों, न्यूज़ हमेशा क्या होती है, लेटेस्ट। या हम क्या यूज करते हैं साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़। तो ज़्यादा जो कॉमन होता है साथियों न्यूज़ के लिए जो एडजेक्टिव होता है हमारा, वो क्या चलता है, लेटेस्ट चलता है। क्या होता है साथियों, न्यूज़ हमेशा क्या होती है साथियों, लेटेस्ट होती है। न्यूज़ हमेशा क्या होती है, न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट होगी। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई साथियों कि इसके अंदर जितनी भी हमने बातें की वो सभी क्या होंगे, वो सभी इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स के अंदर होंगे। मैं एक बार आपको पुनः क्या करवा देता हूँ साथियों, उनका रिकैप करवा देता हूँ। हमने बात की कि नेम ऑफ लिक्विड्स एंड जितने भी लिक्विड्स के नाम हैं, उसके बाद में जितने भी डिजीज़ के नाम हैं, जितने भी गेम्स के नाम हैं, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, जितने भी लैंग्वेजेस के नाम हैं। और साथियों जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके अंत में क्या होता है, हमें एस देखने को मिलेगा, लेकिन वो किस रूप में यूज़ हो, जब वो एज अ यूनिट यूज़ हो, एक इकाई के रूप में, तब क्या होगा, इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन होगा, यानी कि उसका हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं। फिर ये दो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, एक तो न्यूज़ और एक पजेजेंस। पजेजेंस का अर्थ क्या होगा साथियों, जब इसका अर्थ क्या हो, संपत्ति हो। पता कैसे चलेगा, तो साथियों कोई भी वर्ड हो अगर वो क्या हो, उसके दो मीनिंग निकलते हो, तो उसकी मीनिंग का डिसीजन हम कैसे लेते हैं, आइसोलेशन के अंदर नहीं लेते साथियों। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि आपसे कोई पूछे कि क्रिकेट यानी क्या होता है, आपने बताया क्रिकेट यानी, क्रिकेट तो क्या है, क्रिकेट तो एक खेल का नाम है, ठीक है, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ से इसकी क्या हुई साथियों, ओरिजिन माना जाता है इंग्लैंड से। तो क्रिकेट तो क्या है साथियों, एक खेल का नाम है। आपने ऐसा बता दिया, और जो पूछने वाला था जिसने आपसे पूछा उसने क्या कहा कि ये तो गलत है, क्रिकेट का अर्थ तो क्या होता है, झिंगुर होता है। तो साथियों इसमें क्या है, क्या इसमें आपकी गलती है, इसका तो क्या होता है, झिंगुर होता है, तो इसका तो अर्थ क्या होता है साथियों, ये दोनों ही होते हैं। तो आपसे जब पूछा कि क्रिकेट यानी क्या होता है, आपने बताया कि क्रिकेट तो एक खेल का नाम है, आइसोलेशन के अंदर पूछा गया, और सामने वाला आपसे बोलता है कि क्रिकेट का अर्थ तो क्या होता है, झिंगुर होता है, और आपको बोलता है कि आपने तो क्या किया है, इसका जवाब दिया है वो गलत दिया है। तो ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है। आप उसको क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा बेहुदा क्वेश्चन अगर आपसे कोई करता है साथियों, तो उसको क्या है, उसको नॉलेज के नाम पर क्या है, नॉलेज के नाम पर वो क्या है साथियों, जीरो है। उसको एक तो पूछने का क्या है, तरीका नहीं है। क्या नहीं है साथियों, पूछने का तरीका नहीं है। वो अपने आप में क्या है, अपने आप में ऐसा समझ लेना कि अगर वो फिर ऐसा कहता है कि क्रिकेट का अर्थ तो क्या होता है, झिंगुर, तो आप समझ लेना वो क्या है, वो झिंगुरी है। क्या है, झिंगुरी है। क्योंकि आइसोलेशन के अंदर हम वर्ड का, जिन वर्ड के दो अर्थ निकलते हैं उनके मीनिंग को डिसाइड नहीं कर सकते। जो हमें आता है वो बता सकते हैं साथियों। अगर आपको झिंगुर वाला आता है तो आप झिंगुर वाला बता सकते हैं। और क्रिकेट क्या होता है, खेल का नाम है। अगर आपको झिंगुर वाले का पता नहीं है और मैंने आपसे बोल दिया क्रिकेट है तो झिंगुर होता है, तो साथियों किसी भी वर्ड का अर्थ क्या होगा, इसका डिसीजन हम क्या करेंगे, सेंटेंस को देखकर। क्या देखकर, सेंटेंस के मीनिंग को समझकर या कंटेक्स्ट को समझकर, उसके बाद में क्या लेंगे साथियों, डिसीजन लेंगे। अगर ये
वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ और वहाँ ये किसके संदर्भ में, झिंगुर के संदर्भ में यूज हुआ है साथियों, और आपने तब ये बोला कि खेल का नाम है, तब क्या होंगे साथियों, तब आप गलत होंगे, तब आप क्या होंगे, गलत होंगे। लेकिन अगला अगर आपसे पूछे आइसोलेशन के अंदर, तो आप कुछ भी दोनों में से कौन सा भी बता सकते हैं। और फिर अगला यही कहता है कि क्रिकेट का तो झिंगुर ही होता है, तो फिर वो क्या है, आप समझ लेना कि वो क्या है, खुद एक झिंगुर ही है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ साथियों कि किसी भी वर्ड का हमें वर्ड कैटेगरी डिसाइड करनी हो या उसका मीनिंग हो साथियों, उसका डिसीजन या उसके मीनिंग के बारे में जो भी निर्णय है साथियों, जो भी उसका उत्तर होगा या उसका मीनिंग होगा, उसका हम डिसीजन कैसे लेंगे कि इसका क्या होगा, उत्तर कौन सा होगा। तो इसका निर्णय साथियों हम कंटेक्स्ट को समझने के बाद लेंगे। कब, कंटेक्स्ट को समझने के बाद लेंगे। मैं आपको बार बार बताता हूँ साथियों किसके बारे में, फॉर्म और फंक्शन के बारे में। फॉर्म क्या होती है, आइसोलेशन के अंदर हम देखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसके रूप को देखा और उसके पार्ट ऑफ स्पीच को आपने बताया। मैं आपसे पूछ लूँ कि गोल्ड की वर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, आपने बताया कि गोल्ड तो नाउन है, आप सही हैं। लेकिन साथियों मैं एग्जाम्पल दूं कि शी हैज़ परचेज्ड आ गोल्ड रिंग। अब मैं आपसे पूछूं साथियों कि ये गोल्ड क्या है, और अगर आप अब भी क्या करते हैं, इसका जो वर्ड कैटेगरी है वो नाउन बनाते हैं साथियों, तो फिर आप क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों, क्योंकि जो रिंग है उसकी विशेषता कौन बता रहा है साथियों, ये वर्ड गोल्ड बता रहा है। तो ये हमारा क्या होगा साथियों, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, न कि एडजेक्टिव। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि डी के बाद में आपको जे मिले तब डी का उच्चारण नहीं होगा साथियों। क्या होगा, डी के बाद में आपको अगर जे मिले तो डी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो आपको जब भी वर्ड कैटेगरी पूछे, मीनिंग पूछे, तब आपको क्या करना है साथियों, या तो आप बोल सकते हैं कि आप हमें किस आधार के ऊपर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं क्रिकेट का अर्थ क्या होगा, अगर आप एक कीट के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ झिंगुर होगा। और अगर आप किसी खेल के नेम से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन है तो इसका क्या होगा साथियों, क्रिकेट का अर्थ क्या होगा, क्रिकेट क्या एक खेल का नाम है, यानी एक गेम है। और अगर कीट के संदर्भ में पूछ रहे हो तो झिंगुर होगा। तो इसीलिए जब आपको क्या पूछे, वर्ड कैटेगरी डिसीजन करने के लिए बोले आपको, या वर्ड कैटेगरी पूछे आपसे, तो उसका जो डिसीजन है साथियों उसको डिसाइड आप कैसे करेंगे, फंक्शन को देखकर करेंगे। किसको साथियों, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है साथियों, फंक्शन को, फॉर्म को प्रायोरिटी नहीं देनी है। और अब मैं बात करूं साथियों कि ये फॉर्म और फंक्शन में से मैंने आपको बोला कि आपको फंक्शन वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो ये साथियों आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि इसके किसके संदर्भ में हम बात करें, इंग्लिश के संदर्भ में। बिल्कुल जी, इंग्लिश के अंदर जब हम क्या करें, किसी भी सेंटेंस के अंदर जब हमें वर्ड की वर्ड कैटेगरी पूछे साथियों, तब भी हम क्या करेंगे, फॉर्म और फंक्शन में से फंक्शन को प्रायोरिटी देंगे। और दैनिक लाइफ के अंदर भी साथियों, दैनिक लाइफ के अंदर भी आपको क्या करना है, फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है, फॉर्म को प्रायोरिटी आपको नहीं देनी है। और ऐसा मैंने क्यों बोला कि जो फॉर्म और फंक्शन है उसमें से फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है, तो इसका जवाब आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे साथियों। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो ये जो थे, अब हम बात किसकी करेंगे, इनवेरिएबल प्लूरल नाउन्स के बारे में बात करेंगे साथियों। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इनवेरिएबल प्लूरल नाउन्स के बारे में। आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है साथियों कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो फॉर्म है और जो फंक्शन है उसमें से आपको दैनिक लाइफ में भी फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है, फॉर्म को प्रायोरिटी नहीं देनी है। आपको हमेशा अकल से काम करना है, शकल पे नहीं जाना है दोस्तों। इनवेरिएबल प्लूरल नाउन की बात करूं साथियों, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था समेशन प्लूरल के बारे में, फिर
मैंने आपको बताया था अदर प्लूरल या टेंटम के अंदर, और फिर हमने किसकी बात की थी, अनमार्क्ड प्लूरल की बात की थी, और मैंने आपको किसके बारे में बताया था साथियों, जो पर्सनल एडजेक्टिवल हेड्स होते हैं उसके बारे में बात की थी, और कुछ क्या होते हैं प्रॉपर नाउन्स होते हैं, यही प्रॉपर नाउन ले लो तब जब इनका यूज़ क्या हो साथियों, यूनिट के रूप में न हो, तब ये क्या होंगे, तब ये इनवेरिएबल प्लूरल नाउन्स के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ तक आप एसएस लीजिए। फिर आज हम बात करेंगे इसके अंदर समेशन प्लूरल वाले के बारे में। तो साथियों समेशन प्लूरल क्या होता है, तो मैंने बताया था कि समेशन प्लूरल क्या है साथियों, एक टाइप है किसका, प्लूरल नाउन का। इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं साथियों, जो पेयर नाउन्स होते हैं या जिनका यूज हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म के अंदर होता है, उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं साथियों, वो ऑलवेज क्या होते हैं, पेयर नाउन्स होते हैं। इसीलिए उनका यूज भी क्या होता है साथियों, प्लूरल के रूप में होता है। किस रूप में, प्लूरल के रूप में होगा, और प्लूरल के रूप में उनका यूज होगा तो वे क्या होंगे साथियों, उनके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, वो भी प्लूरल होगी। तो मैं बात कर रहा हूं इनवेरिएबल प्लूरल नाउन्स के बारे में, इनवेरिएबल प्लूरल नाउन्स के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साथियों समेशन प्लूरल के बारे में, समेशन प्लूरल्स के बारे में। इसके अंदर भी टूल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, जो टूल एंड आर्टिकल ऑफ ड्रेस है साथियों, वो हमारे क्या होंगे, समेशन प्लूरल होंगे, या मैं कह सकता हूं साथियों कि पेयर नाउन्स, पेयर नाउन्स, यानी वो किससे मिलकर बने होते हैं साथियों, दो सिमिलर पार्ट से मिलकर, सिमिलर पार्ट को आपस में जोड़ने से मिलकर बने होते हैं। यानी कि उनका यूज हमेशा किसके अंदर होता है साथियों, पेयर के अंदर ही होता है, उसके हम सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर हमें सिंगुलर फॉर्म के अंदर उनका यूज करना हो तो जो काउंटेबिलिटी है साथियों, यानी कि हमें क्या करना पड़े, गणना करना पड़े, तब हम क्या करेंगे, तब हम इनके पहले आप पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ इन वर्ड का क्या करते हैं साथियों, यूज करते हैं। तो इसके अंदर किसकी बात करेंगे हम, एक तो हो जाएगा हमारा बेलाउज, बेलाउज, बेलाउज का अर्थ क्या होता है साथियों, जो धोंकनी होती है ना, आग जलाने के लिए हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। फिर हो जाएगा पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस हो जाएगा। फिर हो जाएगा साथियों हमारा टोंग्स हो जाएगा, पैंट्स हो जाएगा, शॉर्ट्स हो जाएगा। फिर मैं बात करूं साथियों निकर्स हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा ट्राउज़र्स हो जाएगा। और पेयर नाउन के अंदर पिंसर्स हो गया, बेलोज हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, टोंग्स हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, निकर्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, सीजर्स हो जाएगा, सीयर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साथियों, ट्वीज़र्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साथियों, सस्पेंडर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बेलोज, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, टोंग्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, निकर्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, सीयर्स, ट्वीजर्स, सस्पेंडर्स। तो ये साथियों ऐसे नाउन है, ये साथियों ऐसे नाउन हैं या टूल्स हो एंड आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस है साथियों, जिनका यूज़ क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, ये पेयर नाउन्स होते हैं या समेशन प्लूरल होते हैं, इनका यूज हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म के अंदर। क्यों, क्योंकि ये टू इक्वल पार्ट्स को आपस में जोड़ने से बनते हैं। तो क्या होगा साथियों, कितने पार्ट, टू पार्ट से, तो इनके अंदर मीनिंग भी क्या है साथियों, प्लूरल का है। तो ये क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म के अंदर क्या होता है, इनका यूज होता है। इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं साथियों, क्या नहीं कर सकते हैं, इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं।
तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे। तो ये जो एग्जाम्पल हैं सभी एग्जाम्पल साथियों, ये हमारे कैसे एग्जाम्पल हैं, इनका यूज हमेशा ही क्या होगा, प्लूरल फॉर्म के अंदर होगा। क्या होगा, इनका यूज हमेशा ही प्लूरल फॉर्म के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, समेशन प्लूरल या पेयर नाउन्स के अंदर आते हैं, जो दो इक्वल पार्ट को आपस में मिलाने से बनेंगे। फिर मैं बात करूं साथियों कि ये जो सीजर्स है, सीयर्स है, ट्वीजर्स है, सस्पेंडर्स है, तो कभी कभार क्या होता है, हमें इनका यूज क्या होता है, इनसे पहले ये प्लूरल है तो इनके पहले आर्टिकल ए और ए एन नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में दो डाउट बनेंगे, उनको भी मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ साथियों कि एक तो हमारे आर्टिकल है ए और ए एन, और एक क्या है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर इनका यूज। तो ये दोनों डाउट्स हैं साथियों, इनको मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ। तो इनके पहले क्या होगा साथियों, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अब लेकिन क्या है, लेकिन साथियों जब इनका यूज क्या हो, ये जो नाउन्स हैं इनके पहले क्या हो, किसी वर्ड का यूज हुआ हो जो क्या हो साथियों, इसका प्री मॉडिफायर हो। क्या हो, इसका प्री मॉडिफायर हो। अब ये प्री मॉडिफायर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था साथियों कि नाउन फ्रेज हो, नाउन फ्रेज जो होती है हमारी, उसमें हमारा क्या होता है, एक तो ऐड होता है जो मेन नाउन होता है, उसके पहले क्या होता है साथियों, वर्ड का यूज होता है, और उसके बाद में क्या होता है, वर्ड का यूज होता है। इसके पहले जिन वर्ड का यूज होता है किसके लिए, इसको मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए, या इसके बाद में जिन वर्ड का यूज होता है किसको, ये जो हमारा नाउन फ्रेज के अंदर हेड यानी कि जो क्या होता है साथियों, मेन नाउन, पहले जिन वर्ड का यूज होता है उन्हें तो प्री मॉडिफायर बोलते हैं साथियों। और इनके इसका जो हेड है हमारा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर जो बाद में वर्ड यूज होते हैं साथियों उनको हम पोस्ट मॉडिफायर, और जो वर्ड पहले यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्री मॉडिफायर। तो ये जो समेशन प्लूरल है इसके अंदर मैंने आपको बताया टूल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, तो इसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की साथियों। इन्हीं में से क्या किया जाता है, परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो ये जो गार्डन है साथियों, गार्डन सीयर्स है। सीयर्स क्या होता है साथियों, एक बड़ी कैंची होती है। सीजर्स यानी तो क्या होता है, कैंची। और गार्डन के अंदर जो कैंची होती है साथियों बड़ी वाली, यानी कि जो कैंची होती है उसका क्या रूप, बड़ा रूप। यानी कि ये मान लो कैंची, ये जो कैंची है साथियों ये क्या हो, बहुत बड़ी हो। कैंची क्या हो, बहुत बड़ी। और ये क्या है, जब छोटी हो तब तो क्या बोलते हैं हम इसको, तब तो क्या बोलते हैं, कैंची जब छोटी होती है तब तो हम क्या बोलते हैं इसको, सीजर्स। और जब ये बड़ी हो तब इसको क्या बोला जाता है साथियों, सीयर्स। SEARS। सीयर्स नहीं बोला जाता है साथियों, क्या बोला जाएगा, सीयर्स। आर क्या रहेगा यहाँ पर, साइलेंट रहेगा साथियों, सीयर्स। तो इससे आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कब होगा, जब ये जो हमारे समेशन प्लूरल है इनके पहले क्या हो, किसी वर्ड का यूज हो साथियों, जो इसका क्या हो, जो इसका प्री मॉडिफायर हो, तब हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। यानी आ गार्डन सीयर्स, आ गार्डन सीयर्स। तो जो गार्डन के अंदर क्या होती है साथियों, सीयर्स यूज होती हैं, तो वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, एक है। इसीलिए इसके पहले हम किसका यूज करके, किसी वर्ड का यूज करके जो क्या करेगा, इसका प्री मॉडिफायर होगा, किसका, इस समेशन प्लूरल का, तब हम इनके पहले क्या कर सकते हैं, आर्टिकल ए हमें लिखा हुआ मिल सकता है। या इसी प्रकार अ कर्लिंग टोन्स। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ साथियों कि जो समेशन प्लूरल होते हैं उनके पहले किसी वर्ड का यूज होगा जो इसका क्या होगा, प्री मॉडिफायर होगा, तब हम इनके पहले क्या कर सकते हैं, आर्टिकल ए और ए एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि ए और ए एन जो आर्टिकल हैं उनका यूज हमेशा क्या होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होता है। काउंटेबल प्लूरल हो या जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके पहले इसका यूज नहीं होता है साथियों। फिर मैं बात करूं कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होते हैं, और अगर हमें क्या करना पड़े, काउंट करना पड़े, तब हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ या टू पेयर ऑफ इन वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या नहीं लिख सकते,
सीजर नहीं लिख सकते साथियों, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम सीजर जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों, सीजर जी। इसको हम सिंगुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। अगर हमें काउंट करना पड़े साथियों तब हम क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स या टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, क्या बोलेंगे, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। लेकिन साथियों जब ये यूज किस रूप में हो, जब इनका यूज अ सस्पेंडर बेल्ट, सस्पेंडर किसे बोलते हैं साथियों, सस्पेंडर किसे बोलते हैं, जो पतलून बांधने का क्या होता है साथियों, फीता होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डाला जाता है दोनों साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडर बोला जाता है, या ब्रेसेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों, ब्रेसेस भी बोल देते हैं। तो आ सस्पेंडर बेल्ट, आ सस्पेंडर बेल्ट, यहाँ पर ये जो सस्पेंडर है साथियों ये इस बेल्ट का क्या है, प्री मॉडिफायर। तो यहाँ पर ये इसका प्री मॉडिफायर है साथियों। तो जब इसका यूज क्या हो, एज अ प्री मॉडिफायर हो, तब हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है साथियों, बेसिकली हम इसके बारे में क्या बात करते हैं, ऐसे हम इनका यूज कर देते हैं तब गलत नहीं है साथियों, लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये समेशन प्लूरल के अंदर आते हैं जो भी पेयर नाउन्स होते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं साथियों, इनकी लिस्ट तो क्या हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। इसी प्रकार जब डिजीज़ वाले की मैं लिस्ट आपको यहाँ पर नोट करवाने के लिए लगूँ तो बहुत सारी बीमारियों के नाम हैं, वो सभी तो हम क्या करें, उनको नोट डाउन करने लग जाएं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारी क्लास के अंदर क्या होगा, डिजीज़ के नेम क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। आपको ध्यान में क्या रखना है कि डिजीज़ के नेम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं। इसी प्रकार साथियों जितने भी पेयर नाउन्स होते हैं, जितने भी पेयर नाउन्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, वो सभी समेशन प्लूरल या क्या होंगे साथियों, इनवेरिएबल प्लूरल नाउन के अंदर आएंगे। और इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं साथियों, टूल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ जो ड्रेस होते हैं उन सभी के बारे में हम किसके अंदर बात करते हैं साथियों, समेशन प्लूरल के अंदर। तो साथियों अगर आपको हमारी ये जो चर्चा रही ये पसंद आई, या आपने हमारी इस क्लास के दौरान कुछ भी नया सीखा है साथियों, और जो हमारा सीखने का तरीका है वो आपको पसंद आया, तो आप हमारे इस चैनल द नवोदय एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ ही साथ अपने इस साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज की क्लास को भी अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश से डर लगता है। और अगर आप ऐसा करेंगे साथियों, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, क्लास को शिद्दत के साथ देखेंगे, तो आपके जो पॉजिटिव रिएक्शन होंगे साथियों उनसे क्या मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम भी क्या करेंगे, दुगनी मेहनत करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज है साथी सीरीज, इसके अंदर जो हम बात करते हैं साथियों ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको तो कंप्लीट करेंगे, साथ ही जो साथी डाउट्स की वोकेबलरी सीरीज चलती है उसके अंदर हम उन वोकेबलरी के वर्ड को सीखेंगे साथियों जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपने रिएक्शन क्या कीजिए, पॉजिटिव रिएक्शन दीजिए साथियों, क्योंकि जब आपका साथ मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी क्या करेंगे साथियों, फिर दुगनी मेहनत करेंगे। और साथ ही साथ आपको भी क्या करना है साथियों, दुगनी मेहनत करना है। क्लास पूरी होने के बाद में एक बार जो भी हमने पढ़ा उसका रिवाइज करें और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं साथियों, जिससे अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है जिस के ऊपर हमने बात की उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन लगाए और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो साथियों उसके अंदर आपको घबराना नहीं है। पहले आराम से कंसेप्ट को पढ़ें, इसे पढ़ते हैं और बाद में क्या करेंगे साथियों, प्रैक्टिस करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है साथियों वहाँ पर जाके सीधा DM कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप
हमारे द्वारा तुरंत किया जाएगा साथियों। जब भी हम देखेंगे तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। और ये जो क्लास है इससे संबंधित सूचना या मैं बात करूँ साथियों कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमारे टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर डाले जाते हैं। तो आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है साथियों, साथ साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी न्यू अपडेट होगी तो उसका आपको पता चल जाएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।